अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। बढ़ते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ। रिक्वायरमेंट है EOQ फाइंड कर दें और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड कर दें। इसके अलावा व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट इफ द कंपनी इज विलिंग टू टेक 30% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक एंड 60% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, और हमें 360 दिन को एज्यूम करना है। वसीम लिमिटेड यूजेस अ रॉ मटेरियल K for its finished good पिल्लू which is purchased from a local manufacturer. The following information relevant to K has been made by the procurement department. Annual requirement है 273,600, cost per unit है 1000, cost ordering cost per order, इसकी वेरिएबिलिटी ऑर्डरिंग कॉस्ट की वेरिएबिलिटी पर ऑर्डर बेस्ड होती है 50,000। रेंट ऑफ द वेयर हाउस पर मंथ, वेयर हाउस का रेंट है पर मंथ है, ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड होल्डिंग कॉस्ट होगी। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये आपकी आ गई पर यूनिट है, हमें चाहिए होती है पर यूनिट पर एनम। ये पर मंथ से पर एनम तो बन जाएगी लेकिन पर यूनिट नहीं रहेगी। फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, ये 1.25% पर मंथ है, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 15% आ जाएगी पर एनम। K is used evenly throughout the year. The lead time for an order is normally 20 days, but it can take as much as 26 days. 20 minimum, maximum 26. The delivery time and the probability of their occurrences are given below. Delivery time है और probability of occurrence है। हमें EOQ फाइंड करना था, हमने EOQ का फार्मूला लिखा 2COD/CH, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, डी इज डिमांड, कितनी हमने परचेज करनी है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 273,600 की है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का डाटा अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है जो एनुअल रिक्वायरमेंट है इस सेल की यूज़ की वही परचेजेज होगी, और हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में परचेजेज डिमांड परचेजेज होती है जिसको लेना होता है। हमने 2 लिखा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50,000 लिखी, 273,600 हमारा आ गया। डिमांड 591 हमारी वर्किंग आई। हमने कहा कि हमें वेरिएबल कॉस्ट ऑर्डरिंग ये हमने ले ली। होल्डिंग कॉस्ट के अंदर एक एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है और एक फाइनेंस कॉस्ट है जो कि हमें लेना है। 150 आया, टोटल हो गया 591, वो हमने लिख दिया, और हमारे पास 6804 यूनिट्स आ गए जो कि हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। ये पार्ट हो गया हमारा मुकम्मल। दूसरा, रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं। अब अगर इस रीऑर्डर लेवल के बाद यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, बेसिकली रीऑर्डर लेवल होता है यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, अगर मेरा 22 दिन का यूज़ है, 22 दिन का यूज़ है, तो मैं सेफ हूँ, आई विल नॉट बी 22 दिन का स्टॉक है, जगह दिया हुआ जी। 20 दिन की प्रोबेबिलिटी है 57%, 20 दिन की प्रोबेबिलिटी है 57% अक्रंस होने की। अब 20 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। अगर ये डिले होती है तो मैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊंगा। 57% चांसेस है कि ये मिल जाएंगे मुझे, तो फिर इसका मतलब है मेरा रिस्क कितना हुआ? मेरा रिस्क 1 - 0.57 हुआ, ठीक है। 22 डेज अगर हो तो फिर इसका मतलब है ये 57 तो हो चुके हैं, ये तो रिकवरी हो चुकी है, और 13 मजीद हो जाएगी, तो रिस्क मेरा मजीद कम हो गया। मीन्स ये अब पहुंच जाती है 70% पर। तो यहाँ पर जो यहाँ तक पहुँच के 22 दिन का अगर मैं स्टॉक रखूँ अपने पास, रीऑर्डर लेवल से पहले रीऑर्डर लेवल किया और यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम
अगर मैं 22 दिन का स्टॉक रखूं तो मेरे पास बस स्टॉक आउट होने के चांसेस 30% है। और यही हमें वो पूछ रहा है कि 22 दिन का रखो तो क्या होगा। उसके बाद अगर मैं 14 मजीद एडअप कर दूं तो 70 जमा 14 84 हो गया। तो 84% मुझे मिल जाएंगे, चांसेस यही हैं। 24 दिन में मुझे 84% चांसेस हैं, मेरा आउट ऑफ स्टॉक होने के सिर्फ 16% चांस रह गए। तो इसका मतलब दूसरा मेरा लेवल इसको जज करने का है, 20, 22 और 24। तो 22 दिन और 24 दिन को जज करने का है। अब इसको पेपर पे किस तरीके से लिखना है, आपने डिलीवरी टाइम लिख लिया, आपने प्रोबेबिलिटी लिख ली, आप इसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बना दें। यह है चांस ऑफ अकरेंस। और रिस्क ऑफ स्टॉक आउट बाकी का 1 माइनस पॉइंट जो सी वैल्यू क्यूमुलेटिव आएगी वो होगी। इसका कॉन्सेप्ट अगर हम इस तरीके से ग्राफिकली देखें तो वो ये बन जाएगा कि अगर मैंने रखा हुआ है इस तरीके से रीऑर्डर लेवल, यहाँ पर मुझे चीज़ें मिलेंगी। अगर ये है हमारे पास 20 डेज, तो फिर क्या होगा, मैं 20 दिन का स्टॉक यूज़ कर लूँगा और फिर मैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊँगा। अगर डिले होता है तो 2 दिन का डिले होगा तो यहाँ पर, 4 दिन का डिले होगा तो मज़ीद स्टॉक आउट, 6 दिन का डिले होगा तो मज़ीद। इस तरीके से मैं स्टॉक आउट होता जाता हूँ। तो इसी स्टॉक आउट से बचने के लिए हम कुछ ना कुछ क्या रख लेते हैं, सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं, इतना रखें जितना हमने डिसाइड करना है। तो अब स्टॉक आउट होने के चांसेस 2 लेवल के ऊपर, 30% रिस्क के ऊपर, मीन्स दिन यहाँ पर कितने मान रहे हैं, 22 डेज। 22 डेज के ऊपर रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूजेज 22 का मालूम करेंगे, पर डे का यूजेज निकाल लेंगे। पर डे का यूजेज कैसे निकलेगा, जो मेरी एनुअल डिमांड है इसको मैं 360 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 760 यूनिट्स पर डे निकल कर आ जाएगा। तो ये हमने निकाला 16,720 यूनिट्स, और सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज। एवरेज यूजेज हमारा 20 दिन का, तो 16,720 मैक्सिमम यूजेज माइनस एवरेज यूजेज, ये हमारा सेफ्टी स्टॉक आ गया। कि अगर हम 22 डेज़ की डिलीवरी टाइम को ध्यान में रखते हैं तो फिर मुझे सेफ्टी स्टॉक 1520 रखना चाहिए, यानी कि 2 दिन का स्टॉक रखना चाहिए। यहाँ पर 4 दिन का स्टॉक रखना चाहिए। एवरेज यूजेज तो वही होगी 20 के हिसाब से। 4 दिन का स्टॉक 3040 बनता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 760 ज़रब 4, 760 ज़रब 2, 1 दिन का स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 2 days। So this was the question, or that was an easy question you can say। और इसके अंदर हर स्टूडेंट को मार्क्स लेने चाहिए थे। टोटल 6 जमा 3 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन है।